बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान एस्ट्रोलॉजर एम नोमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया। नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई 2026 का ये हफ्ता बुर्ज टॉरस के हामिल अफराद के लिए कैसा रहेगा। इस हफ्ते सितारों की चाल आपके जायचे में एक ऐसा तवाज़ुन कायम करने जा रही है जो आपकी जिंदगी के पुराने बिखरे हुए मामलात को समेटकर कामयाबी की नई राह हमवार करेगा। इस हफ्ते आपके लगन यानी पहले घर में मरीख और चांद का मिलाप आपकी शख्सियत में बिला का जाहो जलाल पैदा कर रहा है, जबकि दूसरे घर में सूरज और अतारिद का योग आपके लिए दौलत के इन गुण दरवाजे खोलेगा। तीसरे घर में मुश्तरी आपके अंदरूनी विजदान को तेज करेगा, तो दूसरी तरफ चौथे घर में वीनस और कीटो का मिलाप घरेलू जिंदगी में कुछ जज्बाती गहराई और एहतियात का मुतकाजी है। 11वें घर में सहल की मौजूदगी आपकी मेहनत का फल देने के लिए तैयार बैठी है और 10वीं घर का राहु आपके करियर में कुछ गैर मुतवक्को और बड़े फैसले करवाने वाला है। बुर्ज सौर के हामिल अफराद के लिए इस हफ्ते का आगाज बेहद दर्जा तवानाई और खुद एतमादी से भरपूर रहेगा। मरीख और चांद का लगन में होना आपके अंदर चीते जैसी चस्ती पैदा करेगा, जिससे आप अपने अधूरे कामों को निपटाने के लिए मैदान अमल में उतर जाएंगे। आपके अंदर फैसले करने की एक नई ताकत आएगी। वो उलझने और परेशानियां जो आपको पिछले कई दिनों से जहनी तौर पर मफलूज कर रही थी, इस हफ्ते वो बादल छट जाएंगे और आप खुद को पहले से ज्यादा पुरएतमाद महसूस करेंगे। अलबत्ता याद रहे कि मरीख की गर्मी आपके मिजाज में तेजी ला सकती है, इसलिए इस हफ्ता अपनी अना और गुस्से को काबू में रखें। इस हफ्ते पहले घर के मरीख के बड़े असरात से बचने के लिए पीर के दिन किसी मुस्तहिक को सफेद चीज जैसे दूध या चावल का सदका जरूर दें। सेहत के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता सेहत के मामलात में बेहद दर्जा एहतियात और परहेज मांग रहा है। लगन में मरीख की मौजूदगी जिस्मानी हेट पैदा कर रही है जो आपके मादे में जलन, तेजाबियत या ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव का बायस बन सकती है, जबकि दूसरे घर में सूरज और अतारद का असर आपके गले, आंखों और दांतों के मसाइल के लिए थोड़ी एहतियात चाहता है। आपको चाहिए कि इस हफ्ते तली हुई और मिर्च मसाले वाली चीजों से मुकम्मल परहेज करें, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और ठंडी तासीर वाली ग़िज़ाएं खाएं ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है तो इस हफ्ते इसका इलाज शुरू करना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। मजमूई तौर पर सेहत के लिहाज से यह हफ्ता परहेज और बहाली का हफ्ता है। इस हफ्ते सेहत की बेहतरी के लिए बुध के दिन परिंदों को ताज़ा पानी पिलाएं और रोजाना इशा की नमाज के बाद 118 मरतबा या सलामो या हफीजो पढ़कर पानी पर दम करके पिए। शादीशुदा जिंदगी यानी मैरिज लाइफ के हवाले से बात करें तो बुर्ज थोर के हामिल अफराद के लिए यह हफ्ता सब्र का कड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। आपके 7वें घर का हाकिम मरीख बराह रास्त लगन में है और चौथे घर में वीनस और केतो का कंजक्शन है। ये पोजीशन अज़दवाजी जिंदगी में खामोशी की दीवार खड़ी कर सकती है। आपका जीवन साथी आपसे तवज्जो और वक्त चाहेगा, लेकिन मरीख का असर आपको अपनी अना और अपने कामों में मगन रख सकता है। किसी छोटी सी बात पर आपके जीवन साथी के साथ तलखी हो सकती है, लिहाजा मेरा मशवरा है कि बहस से बचे और रिश्ते को बचाने के लिए खामोशी को इख्तियार करें। अपने जीवन साथी की छोटी छोटी कोशिशों की कदर करें, उनके साथ बैठकर वक्त गुजारें। मजमूई तौर पर मैरिज लाइफ के लिए यह हफ्ता दरगुजर का हफ्ता है। रिश्तों की गहरें खोलने के लिए रवैये में नरमी लाएं। इस हफ्ते अज़दवाजी जिंदगी की बरकत को कायम रखने के लिए जमा ये के दिन किसी जरूरतमंद को मीठी चीज का सदका दे। माली हवाले से बात करें तो नाजरीन, ये हफ्ता बुर्ज टॉरस के लोगों के लिए गैबी दौलत के दरवाजे खोलने वाला साबित हो सकता है।
दूसरे घर में सूरज और इतारत का योग एक शानदार धन योग बना रहा है, जिससे आपको गुफ्तगू, अपनी जहानत और दुरुस्त राब्तों से पैसा कमाने के शानदार मौके मिलेंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या किसी से उधार लेना था, तो इस हफ्ते वो मामला हल होता दिखाई देता है। 11वीं घर में बैठा साहल इस बात की जमानत है कि आपकी पिछली मेहनत इस हफ्ते आपको ठोस मुनाफा देगी। अलबत्ता 10वीं घर का राहु आपको नमूदो नमाइश में पैसा खर्च करने पर मजबूर कर सकता है। महंगी गाड़ी या लग्जरी आइटम्स पर खर्च करने से बचें और इस हफ्ते कैश फ्लो आप इस बेहतर रहेगा। आमदनी के जराए खुले रहेंगे। मजमूई तौर पर माली लिहाज से यह हफ्ता कर्ज से निजात और डेबिट से क्रेडिट की तरफ जाने वाला हफ्ता है। इस हफ्ते माली बरकत को बरकरार रखने के लिए बुध के दिन हरी दाल का सदका दें और रोजाना सुबह 100 मरतबा या बासित या गनीयो पढ़कर अपनी तजोरी पर दम करें। कैरियर के हवाले से बात करें तो नाजरीन, ये हफ्ता आपके प्रोफेशनल ग्राफ को एक नई सिमत देने वाला है। 10वीं घर का राहु आपको कैरियर में गैर मामूली मौके देगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बॉस आपकी कारकर्दगी से खुश होगा और आपको अहम जिम्मेदारियां दे सकता है। आप अपने फैसलों पर कायम रहकर बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। तीसरे घर में मुश्तरी आपके अंदरूनी विजदान को तेज करके आपको ऐसे मशवरे या फैसले करने में मदद देगा जो आपके काम को 4 चांद लगा देंगे। अगर आप बैरून मुल्क ट्रैवलिंग या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार में हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत बड़ा साबित होने वाला है। आपको किसी ऐसी येन या कॉन्ट्रैक्ट से फायदा हो सकता है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। करियर की रुकावटें दूर करने के लिए इतवार के दिन किसी जरूरतमंद को कुछ रकम का सदका दें और रोजाना चलते फिरते कसरत से या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करें। मोहब्बत रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बुर्ज टॉरस के हामिल अफराद के लिए जज्बात की गहराई और आजमाइश का हफ्ता है। चौथे घर में वीनस और केतु का कंजक्शन आपको पार्टनर से जज्बाती तवक्कुआत वाबस्ता करने पर मजबूर करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर आपको नहीं समझ रहा। याद रखें, मोहब्बत 2 तरफा सफर है, इसे अना के ताबे ना करें। किसी भी छोटी बात पर तानाजनी से बचें क्योंकि ये आपके रिश्ते में दूरी का सबब बन सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए रिश्ते के आगाज से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। मजमूई तौर पर मोहब्बत के मामले में यह हफ्ता दरगुजर और बर्दाश्त मांग रहा है। मोहब्बत की खुशियों को बचाने के लिए जुमरात के दिन किसी मुस्तहिक को खाना खिलाएं और रोजाना सोते वक्त 41 मरतबा या लतीफू का विर्द करें। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बुर्ज टॉरस की खवातीन के लिए थकन और तदब्बुर का हफ्ता है। घर के मामलात, किचन और बच्चों की जिम्मेदारियों के दबाव की वजह से आप खुद को थका हुआ महसूस करेंगी। अलबत्ता चौथे घर में वीनस का असर आपको घर के माहौल को खुशगवार बनाने का मौका भी देगा। आप घर में कोई नई चीज ला सकती हैं या घर की आराइश कर सकती है। ससुराल के मामलात में अपनी जबान पर काबू रखें और गैर जरूरी बहस से इज्तिनाब करें। आपकी छोटी सी कोशिश से घर में सुकून आ सकता है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता घरेलू खवातीन के लिए अपनी सलाहियतों को निखारने और सब्र का मुजाहरा करने का है। के लिए जुमरात के दिन हस्बे तौफीक मीठी चीज बांटें और रोजाना मगरिब के बाद घर में सूरह रहमान की तिलावत जरूर करें। रिश्ता की तलाश, निकाह मंगनी के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता रिश्तों के मामलात में बेहद दर्जा एहतियात का तकाजा कर रहा है। चौथे घर में वीनस और केतु का कंजक्शन इस बात का इशारा है कि अगर कोई रिश्ता सामने आए तो उसकी गहराई से जांच पड़ताल करें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें क्योंकि केतु खुंदलाहट पैदा कर सकता है और आप हकीकत को देखने में गलती कर सकते हैं। कोशिश करें 31 जुलाई तक किसी बड़े फैसले को मुअख्खर करना ही दानिशमंदी होगी। किसी भी रिश्ते को हतमी शक्ल देने से पहले घर के बड़ों से मशवरा जरूर करें। मजमूई तौर पर यह हफ्ता रिश्तों में अजलत से बचने और परखने का है।
रिश्ते की रुकावटों को खत्म करने के लिए जुमरात के दिन चने की दाल का सदका दें और रोजाना इशा के बाद 313 मरतबा या जामेउ या लतीफू पढ़कर दुआ करें। बच्चों की सेहत, तालीम और मिजाज के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बच्चों के लिए बेहतरीन है। तीसरे घर का मुश्तरी तालीम और अकल का हाकिम है, जो बच्चों को जल्द याद करने की सलाहियत देगा और उनकी क्लास में पोजीशन बेहतर होगी। अलबत्ता चौथे घर में केतु की वजह से उनका मूड बदल सकता है। वो कभी खुश तो कभी उदास हो सकते हैं, इसलिए उन्हें प्यार से समझाएं और उनके साथ दोस्तों जैसा रवैया रखें। बच्चों को तेज धूप से बचाएं और पानी का ज्यादा इस्तेमाल कराएं। अगर आपके बच्चे किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो ये हफ्ता उनकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। उनकी अच्छी कारकर्दगी आपके लिए बाइज़े फख्र होगी। मजमूई तौर पर यह हफ्ता तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी लाएगा, बस उन्हें ज़हनी सुकून की ज़रूरत है। बच्चों के लिए रोज़ाना या हफी यस का 100 मरतबा विर्द करके इन पर दम करें। बैरून मुल्क ट्रैवल के हवाले से बात करें तो तीसरे घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपके लिए गैर मुल्की सफर के दरवाजे खोल रही है। अगर आप वीजा का इंतजार कर रहे थे या बैरून मुल्क जाने के लिए कोई फाइल जमा करवाई थी तो इस हफ्ते आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपका राबता किसी ऐसे शख्स से हो सकता है जो आपके सफर में मददगार साबित होगा। मजमूई तौर पर बैरून मुल्क ट्रैवल के हवाले से यह हफ्ता बहुत मुबारक साबित होने वाला है। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो और ये हफ्ता आप सब के लिए खैर आफियत लेकर आए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।